हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहां पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर टेंस का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है क्वेश्चन टैग। उसकी भी हमारी कुछ क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन टैग को। हम उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है, उसके कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। हम क्वेश्चन टैग के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जो रूल्स हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं उन्हीं के हिसाब से हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिखे हैं। उन्हीं को समझना है कि हम लोग कैसे इनको अटेम्प्ट करना है। अब देखो, पहला सेंटेंस हम देखते हैं। ये जो सेंटेंस है वो विल यानी कि फ्यूचर टेंस का है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें विल का ही प्रयोग होगा। अब देखो, इसका जो प्रोनाउन है वो हमारा क्या है, सी। तो प्रोनाउन हमारा सी ही यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, विल की जो शॉर्ट फॉर्म होती है निगेटिव, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव। तो ये टैग हमारा कैसा बन जाएगा, निगेटिव बनेगा। ये विल है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वांट सी। ठीक है। विल नोट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है वांट, तो क्या हो जाएगा, वांट सी। ठीक है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो टैग हमारा क्या बन गया, निगेटिव बन गया। अब देखिए सेंटेंस, सेकंड नंबर का सेंटेंस देखिए, अजीत हैड गॉन दिल्ली। अब देखो, हैड गॉन यानी कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। अब अजीत अपने आप में एक नाउन है तो हम इसके नाउन के हिसाब से, अजीत अपने आप में एक लड़का है तो इसके लड़के के हिसाब से हम लोग क्या यूज करेंगे प्रोनाउन में, ही। ठीक है। और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा टैग किस में बनेगा, निगेटिव में बनेगा। ठीक है। तो हैड इसमें यूज रखा है तो क्या हो जाएगा, हैड एंड ही। ठीक है। क्या हो जाएगा, हैड एंड ही। मोहित डज नॉट लाइक हॉकी। अब देखो, सेंटेंस हमारा किस में है, निगेटिव है, तो हमारा जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। तो मोहित अपना आप में लड़का है तो लड़के के हिसाब से हम लोग टैग में सब्जेक्ट का यूज करेंगे ही। पॉजिटिव निगेटिव था तो अब क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि डज ही। नेक्स्ट देखो, आई एम डूइंग वर्क। अब देखो, इसमें जो हेल्पिंग पर यूज हुई है वो क्या यूज हुई है, एम। अब देखो, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। अब मुझे ये बताइए, एमेंट आई सही होगा या आरेंट आई सही होगा, एमेंट आई सही होगा या आरेंट आई सही होगा। अब देखो, अगर मैं एमेंट आई की बात करूं, हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं तो ये लिखा होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें अमेरिकन इंग्लिश की तो उसमें ये वर्ड मान्य है। लेकिन हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो कौन सी होती है, ब्रिटिश इंग्लिश होती है, इसलिए हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में ये वाला वर्ड मान्य नहीं होता, इसलिए हम ये वाले वर्ड को मान्य रखेंगे। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आरेंट आई हो जाएगा। नेहा वाज हैप्पी। अब देखो, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो टैग हमारा किससे बन जाएगा, निगेटिव में बन जाएगा। टैग हमारा किससे बन जाएगा, निगेटिव में बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाजंट। ठीक है। और नेहा अपने आप में लड़की है तो लड़की के हिसाब से हम यहाँ पर टैग में क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन में सी, वाजंट सी। एक बार फिर से समझ लीजिए, सी विल प्ले क्रिकेट, तो फ्यूचर था तो विल ही यहाँ पर रिपीट होगा, पॉजिटिव था तो निगेटिव बन जाएगा। और विल नोट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है, विल नोट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है वांट। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, वांट सी। अजीत हैड गॉन दिल्ली। अब देखो, यहाँ पर अजीत अपने आप में लड़का था तो लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। तो यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है। सेंटेंस पॉजिटिव था तो टैग क्या बन जाएगा, निगेटिव, हैड एंड ही। अब देखो, ये सेंटेंस क्या था, निगेटिव था तो टैग हमारा किसमें बन गया, पॉजिटिव में। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रखी थी, डज, तो डज यहाँ पर आ गया। मोहित के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, ही। आई एम डूइंग वर्क। अब देखो, आई एम डूइंग का जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो आरेंट होगी, ना कि एमेंट, क्योंकि एमेंट जो होता है हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में मान्य नहीं होता, इसलिए हम आरेंट आई का प्रयोग करेंगे। नेहा वाज हैप्पी। अब देखो, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो टैग किससे बन जाएगा, निगेटिव में बन जाएगा, वाजंट सी। नेहा अपने आप में लड़की है इसलिए हमने यहाँ पर सी का प्रयोग किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन टैग के नए रूल्स पर।
जो रूल्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं उनका एक रिवीजन हम लोगों ने यहाँ पर किया कि हमें उनका कैसे यूटिलाइज करना है। अब हम क्वेश्चन टैग के नए रूल्स को समझते हैं। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टैग में निगेटिव वर्ड्स की। अब देखो हम लोग सेंटेंस में नोट का प्रयोग करते हैं, सिर्फ नोट ही अपना आप में निगेटिव वर्ड नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे निगेटिव वर्ड होते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। निगेटिव वर्ड्स हमारे कौन कौन से होंगे, जैसे नेवर हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, रेयरली हो गया, नन हो गया, नथिंग, स्कार्सली, और हो जाएगा हमारा फ्यू, लिटिल, नाइदर। ठीक है, तो हमारे ये निगेटिव वर्ड होंगे नेवर, हार्डली, बेयरली, रेयरली, नन, नथिंग, स्कारली, फ्यू, लिटिल और नाइदर। अगर ये सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, यानी कि नोट के अलावा ये भी सेंटेंस में अगर प्रयोग होते हैं तो भी हमारा टैग जो है पॉजिटिव बनेगा। ऐसे समझ के चल सकते हैं, अगर स्टेटमेंट में हमारे ये निगेटिव वर्डों का प्रयोग हो रखा है, ठीक है, अगर स्टेटमेंट में हमारे निगेटिव वर्ड का जो प्रयोग हो रखा है तो टैग जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। ठीक है, अगर हमारे निगेटिव वर्ड स्टेटमेंट में प्रयोग हो रखे हैं तो हमारा टैग जो बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन का बनेगा। ठीक है, यानी कि निगेटिव वर्ड अपने आप में सेंटेंस को निगेटिव कर देंगे, इसलिए हमें टैग को पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर होता चलेगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिसमें हमारे निगेटिव वर्डों का प्रयोग हो रखा है, जैसे नथिंग हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, हार्डली हो गया और लिटिल हो गया। ठीक है, तो नथिंग अपना आप में निगेटिव है, यानी कि सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया, तो टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। अब देखो हेड का यहाँ पर प्रयोग हो रखा है, इसके साथ में कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, डेड। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो क्या हो जाएगा, डिड ही और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि हैड अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लाता तो पास्ट परफेक्ट होता, नहीं लाया तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डिड ही। नेक्स्ट देखो, सी सेल्डम वीप्स। अब देखो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके सी के साथ में हम लोग क्या लेके चलेंगे, डज सी। टैग हमारा निगेटिव था, क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारा निगेटिव था, तो टैग हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीता हार्डली डिड एनी वर्क, यानी कि रीता ने मुश्किल से ही कोई कार्य किया, निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, तो हमारा टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब देखो ये अपना आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई, पास्ट इंडेफिनिट हो गए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेड। और रीता के हिसाब से हम लोग क्या यूज कर लेंगे यहाँ पर, सी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिड सी। नेक्स्ट देखो, दैट हार्डली काउंट, मतलब मुश्किल से वह काउंट होता है। ठीक है, अब देखो ये काउंट्स का यूज हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग हुआ है। अब दैट का जो हम सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, उसकी जगह इट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव था तो हम किसमें प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव में प्रयोग करेंगे, और इट अपने साथ में क्या लेके आ जाएगा, डज इट। नेक्स्ट देखो, नेहा नोज लिटिल इंग्लिश, यानी कि लिटिल अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है, लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, लेकिन ऐसे आएगा तो एडजेक्टिव के रूप में, तो ये अपने आप में क्या होता है, न के बराबर का सेंस होता है, यानी कि वह न के बराबर इंग्लिश जानता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नेहा के हिसाब से क्या लेके आएगा, डज, और नेहा के हिसाब से प्रोनाउन हमारा क्या यूज होगा, से, डज सी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये निगेटिव वर्ड्स वाले जो ये क्वेश्चन टैग है ये अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं जिससे वो अच्छे से क्लियर होता चलेगा। कुछ निगेटिव वर्ड वाले क्वेश्चन और लिखे हैं, उनके हम क्वेश्चन टैग को समझते हैं। हम देखो, देयर इज ए लिटिल, लिटिल मतलब कि न के बराबर, होप ऑफ हिज सक्सेस, मतलब उसकी जो सक्सेस, सफलता की जो आशा है न के बराबर है। ठीक है, सेंटेंस अपना आप में निगेटिव हो गया तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब देयर का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, देयर ही हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस हमारा किस में हो जाएगा,
निगेटिव था तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इज देयर। ओके, नेक्स्ट देखो, रीना हार्डली लिसन टू एनीवन। अब देखो हार्डली का यूज किया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो अब क्या हो जाएगा इसमें, लिसन अपना आप में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो रीना के हिसाब से हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सी, और रीना के हिसाब से हम लोग यहाँ पर डू या डज, तो क्या यूज करेंगे, डज सी और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, ही सेल्डम विजिट, ठीक है, वह मुश्किल से वहां पर यात्रा करता है वाले सेंस में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना में प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही के हिसाब से हम लोग क्या यूज करेंगे, डज ही और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, नोबडी वांट्स टू कम हियर, निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि नोबडी अपना आप में निगेटिव वर्ड होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। कल देखो मैंने एक रूल बताया था, अगर नो, एनी या सम या एवरी में बडी या वन वर्ड जुड़ जाता है तो वो अपना आप में पर्सन की बात करता है, पर्सन होगा तो उसके लिए टैग में हम दे का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, निगेटिव था तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डू दे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर फ्यू नहीं बल्कि ए फ्यू आया है, फ्यू का मतलब क्या होता है, अच्छा कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो हमारे जो वर्ड होते हैं वो होते हैं फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू। वैसे ही वर्ड होते हैं लिटिल, ए लिटिल और डी लिटिल। अब देखो इनमें और इसमें अंतर क्या है, ये हमारा काउंटेबल वर्ड के साथ में आता है, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और ये हमारा अनकाउंटेबल वर्ड के साथ में आता है, यानी कि जो मात्राओं की बात करता है उनके साथ में हम लिटिल का प्रयोग करते हैं, जो काउंटेबल होता है उनके साथ में फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब देखो फ्यू और लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये दोनों ही वर्ड हमारे निगेटिव होते हैं, ए फ्यू और दी फ्यू, या ए लिटिल या डी लिटिल निगेटिव वर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इनका मतलब होता है कुछ की मात्रा में, सम वाले सेंस में, इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त में, ठीक है, यानी कि ये दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं और ये अपना आप में निगेटिव होता है। अगर फ्यू और लिटिल आएंगे तो न के सेंस लेके चलेगा, लेकिन ए फ्यू या ए लिटिल, दी फ्यू या दी लिटिल आएगा तो वो अपना आप में पॉजिटिव सेंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो ए फ्यू का प्रयोग हुआ यानी कि कुछ मात्रा में फ्रेंड्स हैं, और हैव अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेके आया है, तो हमारा ये किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट इसका क्या है, आई, और आई अपने साथ में डू लेके आएगा, डज लेके आएगा, क्या लेके आएगा, डू, ठीक है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो टैग हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डोंट आई और क्वेश्चन मार्क। मैं उम्मीद करती हूँ आपको फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू की बातें भी अच्छे से समझ में आई होगी, और ए फ्यू या ए लिटिल वाले वर्ड आते हैं तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है, ना कि निगेटिव। अब देखो अगर हमारे सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे ऑल ऑफ हो गया, सम ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, यानी कि ऑफ के बाद में जो भी हमारे सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, यानी कि ऑफ के बाद में जो भी वर्ड आएगा वही हमारे टैग के हिसाब से सब्जेक्ट बन के आएगा, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस की इसमें रूल समझ लेते हैं, जैसे हो गया ऑल ऑफ, सम ऑफ। देखिए अगर सेंटेंस में जो हमारा स्टेटमेंट है, अगर उसमें ऑल ऑफ हो गया, सम ऑफ हो गया, एनी ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, मोस्ट ऑफ हो गया, एवरीवन ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ या वन ऑफ या इसके जैसे और भी कोई वर्ड होंगे, तो इनके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट वर्ड यूज होता है, यानी कि यहाँ पर अगर किसी पर्सन की बात हो रही है या किसी थिंग की बात हो रही है, तो जो टैग का जो सब्जेक्ट होगा उसी पर्सन और थिंग के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे हम बोले ऑल ऑफ देम, ठीक है, तो देम इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रखा है, तो इन सभी में से की बात हो रही है, ठीक है। तो जो टैग बनेगा उसका जो सब्जेक्ट होगा इस देम के अनुसार से दे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ रूल समझ ले, इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होता चलेगा। यानी कि अगर ये सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट के रूप में आ रखे हैं तो इनके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट हमारा यूज हो रखा है उसी के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट, हमारा टैग में सब्जेक्ट का यूज होगा। इनके कुछ ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो नाइदर ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई नहीं की बात हो रही है, ठीक है।
तो दैम इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसी के हिसाब से हम टैग में जो है सब्जेक्ट बना के चलेंगे। तो दैम का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, दे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो दे अपने साथ में इस तो लेके नहीं आएगा, तो वो क्या लेके आ जाएगा, आर दे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आइदर ऑफ देम, अब देम इसका ऑब्जेक्ट है तो इसका जो सब्जेक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आ जाएगा, दे, ठीक है। अब दे बन के आएगा तो विल, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो निगेटिव इसका टैग बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वांट दे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नन ऑफ अस इज सैड, अब देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, अस, तो अस का जो सब्जेक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, वी। अब देखो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो टैग हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और वी अपने साथ में इसका प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेगा, आर वी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में आए, कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिससे अच्छे से आपको क्लियर होता चलेगा। अच्छा कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इनको समझ लेते हैं। एनी ऑफ अस, अब देखो एनी ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अस, और अस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वी। अब देखो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग अपने आप में क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, टैग हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कांट वी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कम, अब देखो सम ऑफ माई फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बहुत सारे हो गए तो क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, दे। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग किसमें बन जाएगा, निगेटिव में बन जाएगा, और दे के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, हैवंट दे, ठीक है। अब देखो हाफ ऑफ जूस हैज बीन वेस्ट, अब देखो जूस की बात हो रही है, जूस जो होगा अपने आप में अनकाउंटेबल चीज होती है, और अनकाउंटेबल चीज को हमेशा हम एक मान के चलते हैं, तो एक है तो अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा, यानी कि निर्जीव चीज हो गई, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, और इट के हिसाब से हम, और सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो टैग क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैजंट इट, क्वेश्चन मार्क। हाफ ऑफ स्टूडेंट हैव गॉन, अब देखो हाफ ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अपना में प्यूरल हो गया तो सब्जेक्ट क्या बन के आ जाएगा, दे, और सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है तो टैग अपने आप में निगेटिव बनेगा, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो दे के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैवंट दे और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो वन ऑफ रूम्स, अब देखो रूम्स, बहुत सारे रूम्स की बात हो रही है, ठीक है, तो बहुत सारे रूम की बात हो तो क्या हो जाएगा, दे। अब देखो दे अपने साथ में इस तो लेके नहीं आएगा, क्या लेके आएगा, आर, और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव टैग बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर एंड दे और क्वेश्चन मार्क। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।